निश्चित तौर पे हम चूँकि हमारे तमाम नेता आप जानते हैं कि एक दल का सभी नेता 5 राज्यों के चुनाव में लग जाए तो ऐसी स्थिति में बीच में मीटिंग एक खाना पूर्ति होता। हम इस 5 राज्यों के वोटिंग हो जाता है, फिर हम सब मिलके इंडिया गठबंधन को मजबूती और सशक्ति की ओर चलेंगे। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस जो 5 राज्यों में चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें बिजी है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी। सर, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, इंडिया गठबंधन से कोई चिंता है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कभी इंडिया गठबंधन के जो बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। उसके बाद हम व्यापक मीटिंग और व्यापक तैयारी करेंगे। और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से संपूर्ण देश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। खासकर अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होना है उसमें से 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी से हम सीधा लड़ रहे हैं। 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नाम और निशान नहीं है। तो अगर 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो न केवल कांग्रेस के लिए गर्व की बात है, न केवल राहुल गांधी जी के लिए गर्व की बात है, ये इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2024 के फाइनल से पहले हम सेमीफाइनल जीत जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी के अलावा लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, स्टालिन साहब, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी, ऐसे नेताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन का बैठक फिर से होगा? निश्चित तौर पे हम चूँकि हमारे तमाम नेता आप जानते हैं कि एक दल का सभी नेता 5 राज्यों के चुनाव में लग जाए तो ऐसी स्थिति में बीच में मीटिंग एक खाना पूर्ति होता। हम इस 5 राज्यों के वोटिंग हो जाता है, फिर हम सब मिलके इंडिया गठबंधन को मजबूती और सशक्ति की ओर चलेंगे। आप सब जानते हैं कि मुंबई की बैठक में 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व उसमें रहे हैं और वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन का हो, रिसर्च का हो, मीडिया का हो, सोशल मीडिया का, अन्य मैनिफेस्टो का हो, वो सब बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो 5 राज्यों को चुनाव इसी महीने में समाप्त होने हैं, फिर व्यापक विस्तृत बैठक आगे होगी। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में, एमपी चुनाव में जेडीयू से भी 5 कैंडिडेट उठाने की जगह, जो कि 2-3 कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ हो। देखिए, कई क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने राज्यों में सशक्त और मजबूत हैं, या तो सत्ता में है या विपक्ष में है। यहाँ जेडीयू देख लीजिए, आरजेडी देख लीजिए, बिहार में काफ़ी सशक्त मजबूत हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, ममता जी बंगाल में मजबूत हैं, आप एनसीपी के नेता शरद पवार जी महाराष्ट्र में मजबूत हैं, स्टालिन साहब देख लीजिए तमिलनाडु में मजबूत हैं। लेकिन इनके कार्यकर्ता अन्य राज्यों में भी हैं, थोड़ा संगठन भी है, छोटा या बड़ा। ऐसे स्थिति में जब चुनाव आता है तो कार्यकर्ताओं के दबाव में अपने इच्छा को मार करके भी नेताओं को वहाँ प्रत्याशी उतारना होता है। लेकिन ये सब लोग की इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी राज्यों में सरकार बनाए। तो क्या लगता है, कांग्रेस लगातार दावेदारी कर रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार ही प्रधानमंत्री हो जाए, जैसे कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, तो नीतीश कुमार को क्या है? देखिए, इंडिया गठबंधन को तीसरी और आखिरी बैठक मुंबई में हुई, उसमें स्पष्ट शब्दों में ये बात आई कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल है, इसको एक छतरी बनना है और बाकी तमाम हमारे क्षेत्रीय दल जो मजबूत हैं उसके कमानी है, तभी एक छता है। फिर हम इंडिया गठबंधन है, फिर हम भाजपा को हराएंगे। तो इसमें प्रधानमंत्री बनना अभी कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि ये भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है, किसान को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, पिछड़ों को बचाना है, दलितों को बचाना है। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देश रहेगा तभी तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, किसान रहेगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तब तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, देश की संपत्तियां जो बेची जा रही हैं वो देश को रहेगा तब तो देश सोने का चिड़िया रहेगा। हमें देश बचाना मेरा उद्देश्य है, यानी कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य देश बचाना है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो भी लोग हैं
कोई एकजुटता नहीं है, सब लोग बिखरा हुआ पार्टी है और बिखरेगा ही। जीतन राम मांझी चाचा 80 के हो गए हैं, 80 आ गए हैं। अभी वो भाजपा के पक्ष से बोल रहे हैं, कभी देखिएगा मेरे पक्ष से भी बोलेंगे। उन बेचारों को किसी दिक्कत से, किसी कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बना दिए, फिर नीतीश कुमार जी को छोड़ के चले गए, फिर भाजपा में ठीक जगह नहीं मिला, फिर इधर चले आए, फिर उधर गए। उनके लिए चुनौती राज्य नहीं, उनके लिए चुनौती उनका समाज नहीं, उनके लिए चुनौती दलित और पिछड़ा नहीं है, उनके लिए चुनौती उनका बेटा और स्वयं है। वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको लड़ा दे, उनको बेटा को कहीं एस्टेब्लिश कर दे, लेकिन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, चूँकि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की तरह जीतन राम मांझी जी को ठगेगा। जिस तरीके से कल नियुक्ति पत्र बिहार सरकार के द्वारा दिया गया, उसमें भी कई सारे घोटाले का भी आरोप लग रहे हैं, कई विपक्ष द्वारा कई सारे बहुत आरोप लग रहे हैं। देखिए, हम बेबाकी से एक बात को कहेंगे कि जिस दिन महागठबंधन बना था, 2020 के चुनाव हम लड़ रहे थे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी ने उस दिन कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरियाँ देंगे। सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी, फिर बीच में हमें इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की सरकार बनी है। तो उसी दिन श्री नीतीश कुमार जी को हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने कहा 10 लाख नहीं, हम 20 लाख नौकरियाँ देंगे। और 1 साल लगभग बीता है, आप देखते हो या शिक्षक से लेके बिहार पुलिस से लेके बेल्ट्रॉन से लेके बीपीएससी से लेके लगभग हम 5 लाख से ऊपर नौकरियां देने की स्थिति में आ गए हैं। शिक्षकों की और नियुक्तियां होनी हैं, तो हम जब नियुक्तियां करेंगे, हो सकता है इसमें कुछ छोटी त्रुटियां हो, हम इसको भी सुधारेंगे। क्या उस त्रुटियों के कारण आप नहीं चाहते कि शिक्षक नहीं भरे जाएं? सबसे बहुत चुनौती था कि वो शिक्षक के पद खाली था, वो भरे। अगर शिक्षक नहीं होगा तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा? हमारे लिए ये चुनौती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी कारण से इस नियुक्तियां को रोकना चाहती हैं, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में कोई नियुक्ति नहीं की है। उनका उद्देश्य है नियुक्ति को बरगला के रोकना। एक आखिरी सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन मजबूत है? इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन सशक्त और व्यापक है, और इतना मजबूत है जिसकी कल्पना आपके 5 राज्यों के चुनाव और 2024 में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 3 अंक में नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पर्दा फाश हो गया। आज तक नरेंद्र मोदी जी ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि पुलवामा में क्या हुआ। उनके तो मैं सवाल नहीं कराऊंगा, राज्यपाल कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो बच जाते। वो सीआरपीएफ के जवान 4 महीना पहले से एयरलिफ्ट के लिए आवेदन गृह मंत्रालय को दिया था। 4 महीना तक गृह मंत्रालय ने उनको एयरलिफ्ट नहीं कराया, रिजेक्ट किया 4 महीना के बाद। अगर एयरलिफ्ट कराया गया होता तो वो आतंकवादी के हवाले नहीं होते। और मुझे पूरा भरोसा है कि साजिश के तहत 4 महीना सिर्फ वेट इसलिए किया गया कि आतंकवादी के मुंह में चले जाए हमारे सेना। और नरेंद्र मोदी चाहते तो हमारे सेना बच जाते। वो सेना के शहादत पर राजनीति करते हैं, इसीलिए दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसे प्रधानमंत्री मिला जो सेना के शहादत देने को मजबूर हो गया। तो ये है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, और इतना मजबूत है कि आने वाले 2024 के चुनाव में खुद ही पता चलेगा। और भी क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना।